उत्तराखंड में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस के मामले लगातार पुराने रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। हल्द्वानी में भी प्रशासन अब अलर्ट मोड पर आ गया है। कोरोना वायरस के मामलों के सामने आने के बाद कपिल विहार कॉलोनी को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। वहीं प्रशासन ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की है। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि प्रशासन ने सैंपलिंग बढ़ा दी है और इस वजह से कोरोना वायरस के मामले अधिक सामने आ रहे हैं। टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं, पेशेंट पॉजिटिव मिलने भी स्टार्ट लगा लो अपना। हमारे हल्द्वानी क्षेत्र में अभी इस बीच 2 माइक्रो कंटेनमेंट मेरे द्वारा बनाए गए हैं और निश्चित ही जिस हिसाब से हम सैंपल करा रहे हैं लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी संक्रमण की दर बढ़ रही है। उसको लेकर लगातार सावधानी बरती जा रही है। विभिन्न स्कूलों में भी हम लोग सैंपलिंग करा रहे हैं, अलग अलग भीड़भाड़ इलाकों में भी सैंपलिंग करा रहे हैं और इसके अतिरिक्त कोविड वैक्सीनेशन पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं क्योंकि वैक्सीनेशन से इस दर को हम काफ़ी हद तक रोक भी सकते हैं। उत्तराखंड में चुनावों की तैयारी चल रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि पहली बार मतदाता 1,11,458 युवा जुड़े हैं। 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 11,647 मतदेय स्थल तैयार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी मतदाता को 2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। 2022 विधानसभा चुनाव में कुल 81,43,922 मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। नैनीताल जिले के आंकड़ों को लेकर एडीएम अशोक जोशी ने बताया कि 7,72,912 लोग आगामी चुनावों में मत का प्रयोग करेंगे। ये देखिए कि हमारे टोटल जो पहले हमारे मतदाता थे वो 7,55,279 थे और इस बार जो पब्लिकेशन हुआ है इसमें 7,72,912 हो गए। तो करीब 20-21 हज़ार मतदाता हमारे बड़े हैं। इसमें हमारे 18 to 19 वाले जो पुरुष मतदाता हैं 18 प्लस वाले उनमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। युवा मतदाता जो है तो इसमें देखिए ऐसा एक्चुअल में युवा मतदाता तो हमारे करीब 26,000 के करीब बढ़े, लेकिन कुछ मतदाता जो यहाँ से माइग्रेट हो गए थे या जिनकी डेथ हो गई थी तो इसलिए कुछ कम भी हुए, तो टोटल में करीब 25,000 के करीब बढ़े, लेकिन युवा मतदाता अगर आप देखें तो 26,000 बढ़े। हल्द्वानी में दर्जनों लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली है, जिनमें कांग्रेस सहित कई दल के लोग शामिल हैं। भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा देश को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है और इसलिए आज युवा आकर्षित हो रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी सभी वर्गों के भरोसे के साथ आगे बढ़ी है। आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा लगातार दूसरी बार सरकार बनाकर उत्तराखंड में इतिहास रचेगी। इस दौरान मेयर जोगेंद्र रौतेला ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही पार्टी नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। संकेत है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर से आ रही है, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है, क्योंकि आज लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ नए नए लोग जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ नए लोग जुड़ने के कारण ही आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। उत्तराखंड के संदर्भ में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए पार्टी लगातार कई महीनों से अनेक प्रकार के कार्यक्रम पार्टी ने आयोजित किए। उसी का परिणाम है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम कार्यकर्ता कर रहा है। उसी का ये परिणाम है कि आज समाज के ऐसे प्रबुद्ध वर्ग, समाज के ऐसे श्रेष्ठ लोग आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। आज दर्जनों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, भारतीय जनता पार्टी परिवार में वो आए हैं। ऐसे सभी लोगों का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी परिवार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग उत्साहित हैं और माननीय मोदी जी के कुमाऊं के दौरे के बाद, हल्द्वानी के दौरे के बाद लोगों में बहुत उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये अच्छे संकेत हैं। आने वाले दिनों में लगता है कि जो हमारा नारा है 60 के पार, उसको पार्टी अटेन करेगी, उसको पाएगी। इसके अलावा मेयर साहब मोदी जी भी आए थे, 2000 करोड़ की बड़ी सौगात देखे। किस किस तरह के कार्य होने वाले हैं, कैसे शुरुआत होगी स्मार्ट सिटी की? देखिए न भूतो न भविष्यति, हल्द्वानी का कायाकल्प होने वाला है। हल्द्वानी में जितने भी प्रकार की जन सुविधाएँ होती हैं, समस्त जन सुविधाओं की रिस्ट्रक्चरिंग होनी है और 2025 करोड़ रुपए की जो उन्होंने घोषणा की उसका लेटर ऑफ कमिटमेंट भी आ गया है। तो लगभग शहर के विकास के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे सीवरेज है, चाहे पेयजल पुनर्गठन है, चाहे आपका बस टर्मिनस है, चाहे आपका ई पोर्टल है, लगभग मैं समझता हूँ ड्रेनेज सिस्टम है, लगभग स्मार्ट रोड्स हैं,
तो लगभग सभी चीज़ों की रिस्ट्रक्चरिंग होनी है। क्या स्मार्ट सिटी के तौर पर जल्द नजर आएगा? बिल्कुल, स्मार्ट सिटी देहरादून का प्रोजेक्ट, उसको 500 करोड़ में हम लोग तो सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि एक मुश्त 2025 करोड़ रुपए किसी शहर को मिले, तो सभी लोगों को इस पर गर्व होना चाहिए। पीएम मोदी की सुरक्षा में पंजाब सरकार की लापरवाही से हुई चूक की घटना की भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कड़े शब्दों में निंदा की है। देहरादून स्थित प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि होती है, उसमें इस तरह की लापरवाही कतई स्वीकार नहीं की जा सकती है। मोदी जी पंजाब के लिए हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन वहां की कांग्रेस सरकार ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए पीएम के काफिले को रुकवा कर वहां की जनता को इससे महरूम कर दिया। लेकिन देश के साथ साथ पंजाब की तरक्की के लिए भी उठाए जा रहे मोदी सरकार के कदम इस तरह के कुत्सित प्रयासों से नहीं रुकने वाले और भाजपा सरकार इसके लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा जब प्रधानमंत्री के काफिले को इस तरह और इतनी देर तक रोका गया, जिसके चलते कार्यक्रम को ही रद्द करना पड़ा। हो सकता है पंजाब की चन्नी सरकार ने मोदी जी की लोकप्रियता से घबराकर अपने आलाकमान को ही खुश करने के लिए पीएम की सुरक्षा को ही खतरे में डाल दिया हो, लेकिन ऐसा करके उन्होंने पंजाब के लोगों को मिलने वाली विकास योजनाओं को भी अवरुद्ध करने का पाप किया है। वहां की राज्य सरकार और कांग्रेस पार्टी को अपने इस कुत्सित प्रयास के लिए सामने आकर देश से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक चूक हुई है, किस तरह देखते हैं आप इसे? देखिए, पंजाब सरकार की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आज पंजाब के लिए हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी को करना था। वहाँ के पंजाब के लोगों के लिए पंजाब की सरकार यदि विकास में इस प्रकार बाधक बन रही है, निश्चित रूप से पंजाब की सरकार की निंदा होनी चाहिए। और देखिए, लोकतांत्रिक सिस्टम में इस प्रकार की कार्रवाई करना ये किसी के भी लिए इस प्रकार का विषय नहीं होना चाहिए। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां पूरे देश में विकास के एजेंडे को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ा रही है, वहीं पंजाब में भी हम लोग इस सारे विकास की योजनाओं को ऐसे जाया नहीं होनी चाहिए, अपितु प्रधानमंत्री के नेतृत्व पंजाब में भी विकास की वो सारी योजनाएं धरातल पर उतरेंगी, निश्चित रूप से उतरेंगी। और आज पंजाब की सरकार ने जो किया उसकी मैं घोर शब्दों में निंदा करता हूँ।